नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपने अपने घरों में होंगे, ऑनलाइन पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। पढ़ाई कंटिन्यू एक सही सिस्टम से आपकी चल रही होगी, कहीं कोई समस्या नहीं आ रही होगी, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। तो अपने सफ़र को और थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और एक अच्छे लेवल तक जाने के लिए, जैसा कि अभी हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ रहे थे, यानी क्लॉक, घड़ी। अच्छा, घड़ी में हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह कर लिए थे, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, जितना पढ़ा है वो सब आपके पास होगा और आप उसका घर में बस थोड़ा सा रिवीजन करते रहिएगा। आज की इस सफर में हम लोग एक बड़े अच्छे से क्वेश्चनों के साथ शुरुआत करेंगे, जिससे हमने एक छोटे से टॉपिक के नाम से समझा है, जिससे हम लोग कहते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला। कहने का मतलब उन प्रश्नों का क्रम होगा जो प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और कई बार रिपीट करके आए हैं। खैर, अब हमारी मुलाकात होती है क्वेश्चनों के साथ। आप एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे और बताने का प्रयास भी करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आए हैं। मैंने प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम पेपर से ही लिए हैं। आप समझिएगा और कहीं ध्यान दीजिएगा, कहीं कोई ऐसा प्रोसेस ना हो कि आपकी कभी अगर मुलाकात हो जाए एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चनों से, तो आप पहले से तैयार हो जाएं, कहीं उस समय अपने प्रश्नों के आंसर को गलत ना करें और हमेशा के लिए वो सीख जाएं, जिससे वहां पर आप प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो बिल्कुल सही बताएं। चलिए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं पहले प्रश्न से। चलिए करिए मुलाकात आप क्वेश्चन से, पढ़िए क्वेश्चन और समझिएगा। एक बार क्वेश्चन को समझें जरूर, पहले पढ़ें उसको, समझें। तो पढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन। एक घड़ी में 12 बार बजने में, मतलब एक घड़ी है तो वो 12 बार बजने में 33 सेकेंड का समय लेती है। कितने सेकेंड का? 33 सेकेंड का। तो बताइए 8 बार बजने में कितना समय लेगी। यही सेम क्वेश्चन आपके 2019 के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, तो आप भी थोड़ा सा ध्यान करिएगा। और काफी बच्चे इस क्वेश्चन को गलत भी करके आए हैं, समझिएगा क्वेश्चन। सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है सारी जानकारी को समझें आप, और क्या क्या पूछा है ये सारी जानकारी भी समझें। एक घड़ी है कोई, ठीक है, जो 12 बार आवाज करती है, 12 बार बज रही है। अच्छा, जब वो 12 बार बज रही है उसमें जो समय लगता है, वो टोटल जो समय लगा वो कितने सेकेंड का लगा? 33 सेकेंड का, 33। तो ये पूछा था कि 12 बार बजने में 33 सेकेंड लग रहे हैं, तो आप ये बता दीजिए 8 बार बजने में समय कितना लगेगा। तो ये आपका क्वेश्चन था। मुझे पता है इस तरह के क्वेश्चनों में लोग जो प्रोसेस यूज करते हैं, पहले देखिएगा। मान लो मैं आपसे ही पूछ लूं कि आप आंसर इसका कैसे बताएंगे, तो आप कुछ ऐसा तरीका अपनाएंगे। आप बताएंगे कि 12 बार बजने में 33 सेकेंड है, 12 बार बजने में वो 33 सेकेंड का समय लेती है, तो आप कहेंगे एक बार बजने में बोले 33/12 सेकेंड हो जाएगा। ये आपका प्रोसेस है। कई बच्चे इस तरह समझते हैं और वहां एग्जाम में आंसर देते हैं। समझिएगा क्या कि 12 बार बजने में 33 सेकेंड का समय लेती है, तो वो समझ गए कि 12 बार बजने में 33 सेकेंड का समय लेती है, एक बार बजने में 33/12 सेकेंड का समय लेगी। यहां तक तो उन्हें कहीं समस्या ही नहीं आई। बोले बस पूछा क्या है 8 बार बजने में, तो वो क्या करेंगे, एक बार बजने में 33/12 हो जाएगा, तो 8 बार बजने में वो कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, 33/12 गुणा 8, ऐसे वो कैलकुलेट करेंगे। जैसे वो कैलकुलेट करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 11 बार, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दूनी 22 सेकेंड होगा, है ना। अगर ये प्रोसेस से आपने क्वेश्चन किया 22 सेकेंड और ये आंसर आया, और ये निश्चित होता है कि 22 सेकेंड आपका ऑप्शन में पक्का मिलेगा, ये निश्चित है। कई सारे विद्यार्थी यही सेम प्रोसेस यूज करके 22 सेकेंड पे टिक लगा देते हैं। लेकिन अब आप समझिएगा क्या कि यहां कोई मैथ का कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है,
यहां आप रीजनिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्याएं जरूर होंगी। यानी ये जो 22 सेकेंड है ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी नहीं होगा। 22 सेकेंड आपके इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो आपने किया है उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग 22 सेकेंड आया है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी हैं जो हम पूर्ण तरीके से अभी समझे नहीं हैं। बस वही बातें समझाने के लिए आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। चलिए अब हम लोग मुलाकात करते हैं कि एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है और ये प्रोसेस आपका गलत क्यों है। चलिए ये बात जानने के लिए अब हम लोगों का जो प्रोसेस है वो शुरू हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, बात यहां पे हो रही है घड़ी कितनी बार बजने में कितना समय ले रही है, इस तरह के प्रोसेस से थोड़ा सा एक ध्यान देना। घड़ी जब आवाज करती है, मतलब कई लोगों ने ये देखा होगा कि घड़ी में जो बजने का क्रम होता है वो किस तरह होता है। सबसे पहले आवाज की उसने, ठीक है, पहली आवाज हो गई, दूसरी आवाज, ठीक है, तीसरी आवाज, चौथी आवाज, मतलब इस तरह वो आवाज करती है। तो जो समय काउंट किया जाता है वो बीच का ही तो समय काउंट किया जाता है। मतलब जैसे हम लोग कहते हैं सरल भाषा में अंतराल, क्या कहते हैं, अंतराल, ठीक है। आप समझना कि जब घड़ी 2 बार बज रही है तो अंतराल बीच में गैपिंग जो है वो 1 की है। जब आवाज 2 बार कर रही है तो गैपिंग 1 की है। जब आवाज 3 बार करेगी तो गैपिंग 2 की है। बात समझना, जब घड़ी आवाज 2 बार कर रही है तो गैपिंग बीच में 1 है, मतलब अंतराल 1 है। जब घड़ी 3 आवाज करेगी तो बीच में गैपिंग 2 है। अच्छा, ये अंतराल 2 है। जब घड़ी 4 बार आवाज करेगी तो अंतराल 3 हो गए। अंतराल क्या होते हैं, बीच में लगने वाला समय। आवाजों में जो बीच में समय लगता है उसे हम लोग अंतराल कहते हैं। एक यहीं से पॉइंट समझ लेना, क्या कि घड़ी जितनी बार आवाज करती है, घड़ी जितनी बार आवाज करती है, अंतराल यानी बीच में लगा हुआ समय हमेशा एक कम काउंट होता है। अगर घड़ी 12 बार बज रही है तो अंतराल यहाँ 12 नहीं होंगे, अंतराल यहाँ 11 कहलाएंगे। बस यही बात आपको समझनी थी और ये बात अगर आपको आती है तो अभी जस्ट आप आंसर बताएंगे। यहाँ 12 बार आवाज कर रही है, घड़ी में आवाजें 12 आ रही हैं, लेकिन जो समय है वो बीच में 11 गैप का होगा। तो 11 गैपिंग का जो मान है वो आपको बता दिया है। चलिएगा, जब हमें इतनी बात समझ में आई है तो क्वेश्चन हमें कैसे समझना है, ध्यान दीजिएगा। घड़ी जो है वो आवाज कर रही है 12 बार। कितनी बार आवाज कर रही है, 12 बार। जब आवाज 12 बार कर रही है तो 11 जो अंतराल होंगे उनका मान 33 सेकेंड है। इसका मतलब एक अंतराल का मान 3 सेकेंड है। मतलब जो बीच में गैपिंग आ रही ना वो 3-3 सेकेंड की गैपिंग है, 3-3 सेकेंड की गैपिंग है, क्योंकि 11 अंतराल बीच में हुए हैं जिनका मान 33 सेकेंड है। एक अंतराल का मान 3 सेकेंड हो जाएगा। याद रखना, यहां फिर लोग गलत कर लेते हैं। यहां तक तो समझ लिया, आगे उन्हें जैसे ही देखा उन्होंने 1 का मान 3 है तो उन्हें 8 याद आते हैं और 8 दिया वो 24 पे टिक लगा देते हैं। 24 भी आपको ऑप्शन में दिया जाता है, लेकिन याद रहे 8 बार काउंटिंग दी है तो अंतराल कितने होंगे, बात को समझ में आई होगी। 8 बार काउंटिंग है, यानी कितने अंतराल का मान पूछ रहा, वो 7 का मान पूछ रहा था। 1 का मान यदि 3 सेकेंड है तो 7 का मान 21 सेकेंड हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर आपके सामने। बस छोटी सी बात समझनी थी, क्या कि घड़ी जितनी बार आवाज करती है अंतराल हमेशा उससे 1 कम होता है। अगर घड़ी 12 बार आवाज करेगी तो 11 अंतराल का मान 33 सेकेंड, 1 अंतराल का मान 3 सेकेंड। 8 बार का पूछा था, 8 बार काउंटिंग है, 7 अंतराल का मान पूछा था आपसे और 7 का मान आपको पता चल जाएगा, क्योंकि 1 का मान पता है 3 सेकेंड, 7 का मान हो जाएगा 21 सेकेंड। बिल्कुल सही आंसर आपका 21 सेकेंड। अब पूरा भरोसा है, पूरा प्रोसेस आप समझ चुके हैं, विथ बेसिक से समझे हैं, कॉन्सेप्ट से समझे हैं, आप एग्जाम में क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए इसी तरह और मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। चलिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन
और समझने का प्रयास करेंगे और मुझे जल्दी से आंसर बताएंगे। पढ़िए क्वेश्चन और मुझे आंसर बताइएगा कि क्या हो जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा प्रोसेस अभी हम लोग पढ़े थे। कह रहा था यहाँ पे थोड़ा सा भाषा में और चेंज किया है। कह रहा था एक स्कूल की घंटी, स्कूल में जो बेल बजती है उसकी बात कर रहा था। कह रहा था 10-12 बजने में 18 सेकेंड का समय लेती है। ठीक है, 5 बार बजने में कितना समय लेगी, बस यही क्वेश्चन था। मुझे पूरा भरोसा है कई लोग ओरली आंसर बताएंगे, कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अच्छा, कई लोग और कैसे ओरली कर सकते हैं, वो ऐसे भी कर सकते हैं, बोले 10 बार बजने में 18 सेकेंड, 10 बार बजने में 18 सेकेंड, तो 5 बार बजने में सीधा सीधा बोले 9 सेकेंड। बताइएगा क्या 9 सेकेंड आंसर आएगा? बताइएगा सभी लोग। 9 सेकेंड आंसर बिल्कुल नहीं आएगा, गलत हो जाएगा 9 सेकेंड। क्यों? क्योंकि यहां पे हम लोग कह रहे हैं कि 10 बार बजने में 18 सेकेंड, 10 बार बजने में 18 सेकेंड, तो क्या 10 ये अंतराल हैं? नहीं, 10 तो काउंटिंग है, तो अंतराल कितने हो जाएंगे? 9 अंतराल हो जाएंगे। कितने अंतराल आएंगे? 9। चलिएगा देखिएगा, 10 बार बजने में 18 सेकेंड का समय लेती है, यानी काउंटिंग है 10 बार। बस यही आपको बात समझानी है कि काउंटिंग से अंतराल हमेशा एक कम होता है। मतलब अगर काउंटिंग 10 बार है तो 9 अंतराल का मान 18 सेकेंड है और 1 अंतराल का मान 2 सेकेंड है। जैसे ही आप 1 अंतराल का मान निकालेंगे तो 5 बार बजने में पूछ रहा था, अरे काउंटिंग 5 बार है तो कितने अंतराल का मान पूछा जा रहा था? अरे काउंटिंग 5 बार है, इसका मतलब 4 अंतराल का मान आपसे पूछा था। 1 का मान 2 सेकेंड है तो 4 का मान 8 सेकेंड होगा। ये आपकी बात बिल्कुल समझ में आई होगी। सबसे पहले क्या देखा आपने कि जो काउंटिंग दी जाती है अंतराल हमेशा उससे एक कम होता है और वही अंतराल उसके बराबर कर देंगे। वहां से 1 अंतराल का मान निकाल के जो काउंटिंग हमसे पूछी है और उसमें जितने अंतराल होंगे उसका मान हम लोग बड़े आराम से बताएंगे। बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मुझे पूरी उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा, और कैसे क्वेश्चन बनते हैं तो थोड़ा सा अब मुलाकात करते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए मिलिएगा आप अगले क्वेश्चन से। और बड़ा एक सरल क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार एग्जामों में बिल्कुल आपको ऐसा ही छपा मिलेगा, बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा। जो भाषा आपकी यहां लिखी है वही भाषा ये सेम टू सेम आपको एग्जाम में मिल सकती है। चलिए पढ़िएगा। एक घड़ी 1 बजे 1 बार, ठीक है, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार बजती है। मतलब अर्थात जितना समय होता है घड़ी भी उतनी बार बजती है। तो पूछा था बताइए 24 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी। अगर इस तरह का एक एग्जाम्पल समझें तो एक घड़ी इस तरह की हम सभी लोगों के घरों में होती है, अक्सर मार्केटों में भी मिलेगी। क्या कि जिस घड़ी में जितना समय होता है, मतलब अगर उसमें 1 बजता है तो 1 आवाज आती है, अगर उसमें 2 बजता है तो 2 आवाजें आती हैं, अगर 3 बजता है तो वही आवाजों की संख्या 3 हो जाती है। वो इसलिए जिससे आप कहीं दूर कहीं बैठे हों, कहीं इस तरह हो जिससे घड़ी देख ना पा रहे हो, तो आप ना सुन के बता सकते हैं कि वहां अभी कितना समय हो रहा है। ऐसी घड़ी भी हम लोगों ने कई जगह देखी है। बस उसी में से क्वेश्चन बना दिया। क्या बना दिया कि बताइएगा 24 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी। टोटल काउंटिंग पूछी है, सब गिन के बताओ, सबको गिन के बताओ टोटल काउंटिंग कितनी होगी, बस ये पूछा था। और इस तरह का बड़ा सरल क्वेश्चन माना जाता है। चलिएगा देखिएगा, छोटा सा अगर एग्जाम्पल समझें। पहले तो मैं गलत करने के तरीके बता रहा हूं, आप एग्जाम में कैसे गलत कर सकते हैं। आपने देखा 1 बजे 1 आवाज आई, 1 आवाज आई, 2 बजे 2 आवाजें आई, जुड़ेगा ना, सब ऐड होगा, टोटल काउंटिंग पूछी है। 3 बजे 3 आवाजें आई, मतलब 4 बजे 4 आवाजें आई। ये आवाजों की संख्या है। अगर ये हमें कहां तक काउंट करना था, 24 घंटे तक, यानी टोटल आपको 24 घंटे तक प्लस करना था। सब आप काउंटिंग करेंगे तो आप यहां तक का योगफल ही तो निकालेंगे, जोड़ेंगे कि नहीं। हाँ, मुझे इतना तो पता है कि मैथ आपका इतना तो स्ट्रांग है क्या कि आप इस तरह काउंटिंग एक एक करके नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि लगातार काउंटिंग का
योगफल निकालने का एक आपको छोटा सा फॉर्मूला पता होगा। क्या फॉर्मूला होता है? n+1/2। यहां तक तो सबको पता है कि नहीं? अच्छा, फिर आप क्या करेंगे? 24 तक का निकालना था, आप इसमें मान रखेंगे 24 × 25/2 करेंगे, ये 12 बार कट जाएगा कि नहीं? अच्छा, इसका क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 300। यानी आपके अकॉर्डिंग, आपके अनुसार, ठीक है, आपके अनुसार जो आंसर आ रहा था वो 300 बार आ रहा था। क्यों? आपने 24 घंटे तक की लगातार काउंटिंग जोड़ ली और आपके 300 बार जो आंसर आया है, अच्छा, वो ऑप्शन में जरूर देता है। ये बातें बिल्कुल सत्य हैं। वो जानता है कि आप गलती कहां करेंगे, कौन कौन प्रोसेस को आप समझ नहीं पाएंगे, और उससे जो आंसर आता है वो ऑप्शन में जरूर दिया जाता है। और ऐसा ही नहीं कि ऑप्शन ही दिया जाए, बहुत सारे विद्यार्थी उस ऑप्शन को टिक लगा देते हैं, जिससे वो यहां इस तरह के क्वेश्चन में डिफीट खा जाते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। तो आपको पता होगा, छोटी छोटी गलतियां हमें बहुत कुछ सिखा देती हैं। जब आप एग्जाम देंगे और छोटी छोटी गलती करेंगे तो कहीं ना कहीं उस गलती में तुम्हें कहीं ना कहीं पछतावा जरूर करना पड़ता है। तो हमें बस वही सीखना है, कहीं हमसे छोटी भी गलती ना हो जाए। हमें छोटी छोटी गलतियों पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। तो आप यहां समझ रहे थे, मैंने इस प्रोसेस से यूज किया, 300 बार आया, लेकिन ये हम समझ नहीं पाए। ऐसा प्रोसेस बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि आपने यहां छोटा सा प्रोसेस को समझा नहीं था। 24 घंटे में तो पूछा है, ये तो बात सही है, 24 घंटे में पूछा है, लेकिन थोड़ी सी को बात समझना। छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ रहा हूं और आपको बात एग्जाम्पल में ही समझ में आएगी क्या कि ये बात सत्य है। जब 1 बजता है तो आवाज 1 आती है, 2 बजता है आवाज 2 आती है, 6 बजता है आवाज 6 आती है, 10 बजता है आवाज 10 आती है, 11 बजता है आवाज 11 आएंगी, 12 बजेगा आवाज 12 आएंगी। अब बताइए 13 बजेगा तो आवाज 13 आएंगी? बताइएगा एक बार। 14 बजेगा तो आवाज 14 आएंगी, 15 बजेगा तो आवाज 15 आएगी। बस यही बात समझनी थी क्या कि 1 से लेकर 12 तक तो आपका बजता है, लेकिन 13 के बाद जैसे ही स्टार्ट हो जाता है फिर से 1 2 3 चालू हो जाते हैं। मतलब जो हम 24 तक निकाल चुके हैं वो बस यही हम लोगों ने गलती की है। 24 तक हमें नहीं निकालना है, हमें 1 से लेकर 12 निकालना है, और 1 से लेकर 12 फिर मतलब उसका दुगना हो जाएगा, बस वही आपका आंसर बन जाएगा। 24 तक लगातार नहीं होगा, 1 से लेकर 12 और फिर 1 से लेकर 12। ये प्रोसेस आपको पता है। अब मुझे भरोसा है कि आप आंसर बता सकते हैं। चलिए देखिएगा आंसर कैसे आप निकालेंगे। आपको 12 तक का योगफल निकालना था, ना कि 24 तक का। तो आपने क्या किया? 12 तक का निकालना था तो आपने ये प्रोसेस 12 तक का यूज किया। ठीक है, वही फॉर्मूला था n+1/2। क्या हो जाएगा? n+1/2। इसका मतलब 12 × 13/2। ये कट जाएगा 6 बार, ये हो जाएगा 78 बार। 1 से लेकर 12 घंटों के बीच में अगर हम टोटल काउंट करेंगे तो 78 बार आएगा। हाँ, अगर उसने 24 घंटे का पूछा है तो आप इसका दुगना कर देंगे और 24 घंटे का जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? 78 का दुगना करेंगे, यानी 156 बार आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा। और ये आपको ऑप्शन में जरूर मिलता है। अच्छा, एक बात और बता दें, ये कि यूनिक क्वेश्चन है, बिल्कुल अकेला, बिल्कुल ऐसा ही छपा मिलता है। अच्छा, प्रोसेस तो आपको समझ में आ ही गया होगा। कोई समस्या? जब एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा तो हमें पता रहेगा, और ये हमारे एग्जाम्पल में भी है, कई जगह आप लोगों ने प्रैक्टिकली देखा होगा कि इस तरह क्लॉक होती है। अगर आप इस क्वेश्चन के प्रोसेस को समझ गए होंगे तो सबसे अच्छा है कि आप सीधा सीधा आंसर को तैयार कर लीजिए, जिससे वहां हमें ये प्रोसेस में भी ज्यादा समय ना देना पड़े, क्योंकि छोटा छोटा समय हमें निकालना पड़ता है। 24 घंटे का पूछा था, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 156 बार। मुझे पूरा भरोसा है यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कभी अगर आपके सामने कभी अगर इस तरह की घड़ी आपको दिख जाए, तुरंत आप वहीं पूछ लेना कैंडिडेट से कि बताइएगा ये 24 घंटे में कितनी आवाज करेगी। वो नहीं बता पाएगा, लेकिन आप बता सकते हैं 24 घंटे में कितनी आवाजें आएंगी। एक बार बताइएगा, वहां जो आंसर होगा वो 156 हो जाएगा। चलिए और आगे मुलाकात करते एक अच्छे से क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए मिलिएगा एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। और माने तो जब भी क्वेश्चन अगर इस तरह का सामने आए तो कई सारे विद्यार्थियों के मन में इस तरह का प्रोसेस रहता है कि बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, ऐसा कुछ होता है। आप भी पढ़िएगा और आप एक बार जब पढ़ेंगे समझेंगे तो आपके लिए ये भी क्वेश्चन बड़ा सरल हो जाएगा। पढ़ें एक बार। एक घड़ी 12 बजे दोपहर को सही समय से 5 मिनट पीछे थी। मतलब एक घड़ी है, दोपहर में 12 बजे जब हमने उसको देखा तो वो 5 मिनट पीछे थी, ठीक है। लेकिन शाम को 7 बजे सही समय से 9 मिनट आगे थी। क्या हुआ कि दोपहर में हम जब देखने गए थे तो हमें वो 5 मिनट पीछे नजर आई थी, और मेरी नजर शाम को 7 बजे फिर पड़ी तो मैंने क्या देखा कि अरे ये घड़ी तो पीछे थी लेकिन वही घड़ी आज 9 मिनट आगे हो गई, 9 मिनट आगे हो गई। बस वहीं से एक छोटा सा क्वेश्चन निकल के सामने आ गया कि ये बताओ इसने सही समय कब बताया होगा। और इस तरह का क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है क्लॉक में। चलिएगा तो आप भी सीखने का प्रयास करेंगे। कैसे कि सबसे पहले तो इसका जो कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन को समझने के लिए कॉन्सेप्ट नोट करिएगा कि 12 बजे जब आप देखने गए थे 5 मिनट पीछे थी, मतलब हम कब देखने गए? 12 बजे। हमें वो कैसी नजर आई? 5 मिनट पीछे नजर आई। यहां तक कोई समस्या? अभी समस्या कहां होगी, अभी तो क्वेश्चन ही है। फिर कब देखने गए? 7 बजे। जब हम 7 बजे देखने गए तो यही घड़ी हमें 9 मिनट आगे नजर आई, ठीक है। मैंने क्या किया, ये तो क्वेश्चन था, क्वेश्चन बड़ी भाषा में था, मैंने उसको एक छोटे से कॉन्सेप्ट में समझ लिया कि जब हम 12 बजे पहुंचे तो 5 मिनट पीछे हो गई थी, और जब हम 7 बजे पहुंचे तो वही घड़ी 9 मिनट आगे नजर आई। बस यही छोटा सा बैकअप समझना कि 5 मिनट पीछे थी, 5 मिनट पीछे थी तो वो 5 आई होगी आगे, और 9 और आगे हो गई तो उसने जो परिवर्तन कर लिया वो कितना परिवर्तन किया? 5 पीछे थी, 5 पीछे थी और 9 मिनट आगे हो गई तो 5 तो ये कवर किए होंगे, 9 आगे हो गई तो कितना कवर किया होगा उसने? 14 मिनट। कुल मिलाकर इस तरह का स्ट्रक्चर जब आप समझेंगे तो 12 बजे हम गए थे, शाम को 7 बजे पहुंचे, कितने घंटे का अंतराल है, मतलब बीच में कितने घंटों की गैपिंग है? दोपहर 12 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक 7 घंटे हो गए, सीधी सीधी है। यानी उसने 7 घंटे के दौरान जो परिवर्तन किया है वो कितना परिवर्तन किया है? 14 मिनट का। क्योंकि 5 जो पीछे थी 5 तो उसने वो कवर किए, 9 और आगे हो गई तो 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14 मिनट। यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। क्या मैंने आपको बात समझाई? एक बार फिर से देखिएगा। मैं आपको दोपहर 12 बजे देखने गया था, वहां ये 5 मिनट पीछे थी। शाम को भी जब गया 7 बजे तो 9 मिनट आगे हो गई, मतलब दोपहर 12 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक कितने घंटों का सफर हुआ? तो हुआ कुल 7 घंटों का। उस 7 घंटों के दौरान इस घड़ी ने परिवर्तन क्या कर लिया कि जो 5 मिनट हम पीछे छोड़ के गए थे वो 5 ये आगे आई होगी और 9 और आगे निकल गई तो टोटल उसने 14 मिनट का परिवर्तन कर लिया। बस यही बात आपको समझनी है कि अगर 7 घंटे में वो 14 मिनट का परिवर्तन करती है, 7 घंटे में वो 14 मिनट का परिवर्तन करती है तो हाँ, कई विद्यार्थियों के माइंड में आ गया 1 घंटे में 2 मिनट का परिवर्तन करेगी। 1 घंटे में 7 घंटे में 14 मिनट है तो 1 घंटे में 2 मिनट हो जाएगा। लेकिन बस यही एक छोटी सी बात समझना, कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए यहां तक जाने के बाद में आपको 1 घंटे का मान नहीं निकालना है, आपको 1 घंटे का मान नहीं निकालना है, उल्टा करना है, 1 मिनट का मान निकालना है। अच्छा बताइएगा, 14 मिनट का मान 7 घंटे है तो 1 मिनट का मान 7/14 घंटे हो जाएगा कि नहीं? बस यही बात समझनी है। कोई भी क्वेश्चन हो इस तरह का आप कर ले जाएंगे।
उल्टा करना है। क्या? 1 घंटे का मान नहीं निकालना है, 1 मिनट का मान निकालना है। 1 मिनट का मान 7/14 घंटे, जिसे हम लोग कह सकते हैं क्या? 1/2 घंटे कह सकते हैं। बस यहां तक बात समझ में आई होगी। सबसे पहले घंटों का डिफरेंट, मिनट कितना परिवर्तन हुआ, 1 मिनट का मान हम लोग निकाल लेंगे। अब क्या करना है? छोटी सी एक और बात। क्या? आपको ये देखना है कितने मिनट पीछे है, क्योंकि उसने सही समय पूछा था, सही समय पूछा था। आप ये जो पीछे है ना उसको आगे कर दें तो सही समय हो जाएगा। यानी 1 मिनट का मान आप निकाल चुके हैं, घड़ी 5 मिनट पीछे है तो 5 मिनट का मान और निकाल लीजिए। तो अगर 1 का मान 1/2 है तो 5 मिनट का मान क्या हो जाएगा? 5/2 घंटा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? 2.5 घंटा। कैसे कहेंगे? 2.5 घंटा ही तो कहेंगे। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर बनेगा अभी हाल में आपको बताता हूं, लेकिन पहले छोटा सा प्रोसेस एक बार और देखिएगा, क्योंकि अगर प्रोसेस तैयार है तो आंसर पक्का आएगा। क्या? सबसे पहले घंटों का डिफरेंट, मिनट का डिफरेंट, 1 मिनट का मान निकालेंगे। 1 मिनट का जब मान आएगा, जितनी घड़ी पीछे होगी, जितने मिनट पीछे होगी, उसका मान जैसे ही हम कैलकुलेट कर लेंगे और यही मान आपको इस वाले समय में जोड़ देना है, क्योंकि 12 बजे से वो उतना ही समय आगे लेगी और 2.5 घंटे हम 12 बजे से आगे बढ़ेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2.5 बजे, दोपहर 2.5 बजे। बिल्कुल सही आपका आंसर था। आंसर हो जाएगा दोपहर 2.5 बजे। इसने बिल्कुल सही समय बताया होगा। मैंने यहां डिटेल में आपको समझाया है, लेकिन आप इसको शॉर्ट तरीके से भी समझ सकते थे। कैसे? कि आपने सीधा देखा कितने घंटों का डिफरेंट, 7 घंटों का डिफरेंट था। कितना मिनट का परिवर्तन? 14 मिनट का परिवर्तन। तो 7 घंटों का मान 14 मिनट है, तो 1 मिनट का मान 1/2 घंटे हो जाएगा। पीछे कितना है? 5 मिनट, 5 का मान 5/2 घंटे हो जाएगा, जैसे हम लोग 2.5 घंटे कहते हैं। वही 2.5 घंटे आपको 12 बजे में जोड़ देंगे, आपका आंसर हो जाएगा दोपहर 2.5 बजे। यहां तक आपको प्रोसेस समझ में आया होगा। एक और सेम क्वेश्चन लेते हैं आपका, जिससे आप इस प्रोसेस को और अच्छे से क्लियर करें। एक और अच्छा सा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलिएगा आप अगले क्वेश्चन से। क्या है क्वेश्चन? सेम क्वेश्चन है, बाकी कहीं कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा मैंने समय बढ़ाया है। क्या किया है यहाँ पे? एक घड़ी जो है रविवार को दोपहर 3 बजे, मैं रविवार को दोपहर 3 बजे जब मैंने उस घड़ी को देखा तो वो सही समय से 5 मिनट पीछे थी, मतलब 5 मिनट पीछे थी। फिर मैंने मंगलवार को दोपहर 3 बजे, अब मैंने यहाँ पे उसी दिन नहीं देखा, मैंने कुछ दिन गैप कर दिए। मैंने मंगलवार को समय वही 3 बजे देखा तो वो हमें घड़ी 3 मिनट आगे नजर आई। पूछ रहा था बताइए उसने ठीक समय कब दिखाया होगा। तो जैसा कि हम लोग अभी समझ रहे थे कि हमें कहीं कुछ नहीं करना होता है, बीच में जो डिफरेंट होता है वो हमें निकालना पड़ता है। मतलब हमने रविवार को कब देखा? रविवार को। और कब देखा? शाम को, मतलब दोपहर 3 बजे। रविवार को हमने दोपहर 3 बजे देखा तो हमें वो कैसी नजर आई? 5 मिनट पीछे नजर आई। यहां तक तो बात आपको समझ में आई होगी, है ना? कहीं कोई समस्या भी नहीं हुई होगी। अब हमने कब देखा? मैंने अब रविवार को ही नहीं देखा, मैंने मंगलवार को देखा। हाँ, समय वही रखा 3 बजे, और वही घड़ी हमें 3 मिनट आगे नजर आई। ठीक, यहां तक बात आपने समझ ली कि क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझ लिया कि पहले हमने रविवार को देखा 3 बजे तो वो 5 मिनट पीछे नजर आई थी, और जब मैंने मंगलवार को 3 बजे देखा तो हमें वो 3 मिनट आगे नजर आ गई। बस यहां समझना कितने घंटों का डिफरेंट है। थोड़ी सी बात समझना, रविवार को शाम को 3 बजे से लेकर, रविवार को शाम को 3 बजे से लेकर सोमवार को शाम को 3 बजे तक 24 घंटे हो गए कि नहीं? और सोमवार से मंगलवार तक 24 घंटे हो गए, तो जो कुल घंटे हो गए वो 48 घंटे। कितने घंटे हो गए? 48 घंटे। क्योंकि एक बार फिर देखना कि रविवार को शाम को 3 बजे से लेकर सोमवार को शाम को 3 बजे तक 24 घंटे, सोमवार से मंगलवार तक के 24 घंटे, तो टोटल 48 घंटे हो गए। 48 घंटे में कितना डिफरेंट है?
5 पीछे है, 5 उसने वो कवर किया, 3 और आगे हो गई, मतलब 8 मिनट का परिवर्तन। 48 घंटे में 8 मिनट का परिवर्तन है। अब आपको एक बात तो समझ में आई होगी, आपको करना क्या है, 1 मिनट का मान निकालना है। अरे जैसे ही आप 1 मिनट का मान निकालेंगे तो 1 मिनट का मान 6 घंटे हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई? कहीं कोई समस्या बताइएगा जरूर। सबसे पहले आपने टाइम ड्यूरेशन देखा कि 48 घंटे का सफर हुआ था। उस 48 घंटे के दौरान उस घड़ी ने कितना परिवर्तन किया, तो वहां उसने 8 मिनट का परिवर्तन किया। बस यही बात आपको पलट के समझनी है कि 1 मिनट आगे होने में उसे 6 घंटे लगते हैं। 1 मिनट आगे होने में उसे 6 घंटे लगते हैं, तो कितने घंटे आगे हो जाए, कितने घंटे आगे करना है, कितने मिनट आगे करना है, तो 5 मिनट। क्यों? क्योंकि 5 ही मिनट तो पीछे थी। बस वही करना है कि 1 मिनट का मान 6 घंटे है, तो 5 मिनट का मान 30 घंटे हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? 5 मिनट का मान 30 घंटे हो जाएगा। यही 30 आपको कब जोड़ना है? रविवार को शाम को 3 बजे में जोड़ना है। अच्छा, 30 घंटे जोड़ने का मतलब भी समझो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 24 + 6 लिख सकते हैं ना। पहले 24 घंटे में जोड़ लेंगे, फिर 6 घंटे में जोड़ लेंगे। तो रविवार को शाम को 3 बजे पे 24 जोड़ोगे, 24 का मतलब एक दिन, तो सोमवार को 3 बजेंगे। जब 24 घंटे जोड़ेंगे तो सोमवार को ही तो 3 बजेंगे, दोपहर के बजेंगे कि नहीं? अच्छा, 6 और जोड़ लेंगे तो सोमवार को यानी रात के 9 बजे क्या हो जाएगा? सोमवार को रात के 9 बजे। बिल्कुल सही आपका आंसर है, सोमवार को रात के 9 बजे। बस छोटी सी बातें समझनी है, प्रोसेस सबको पता होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जोड़ने में कोई समस्या नहीं करना। एक बार फिर से मैं देख लेता हूं, क्या 48 घंटे का सफर, 8 मिनट का परिवर्तन, पलटनी है बात, 1 मिनट का मान 6 घंटे। यहां तक मुझे पूरा भरोसा है कोई समस्या नहीं होगी। बस एक बात क्या याद रखना, जितने मिनट पीछे है घड़ी को उतना ही आगे करना है, यानी 5 मिनट का मान निकालना है। 1 मिनट का मान 6 घंटे है, तो 5 का मान 30 घंटे है। यही 30 आपको इसी समय में जोड़ना है। जैसे ही हमने 30 घंटे का मतलब पहले 24 जोड़ लेते हैं, बाद में 6 जोड़ लेते हैं। 24 जोड़ेंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा, रविवार को 3 बजे से लेकर सोमवार को दोपहर के 3 बजेंगे कि नहीं? अब हमें 6 घंटे तो जोड़ना है। अच्छा, सोमवार को दोपहर 3 बजे में कितना जोड़ना है? 6 घंटे। तो उसी दिन मतलब सोमवार को रात के 9 बजेंगे, जो आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे और इसको अच्छे से आप समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छा, और चलिएगा श्रृंखला को आगे बढ़ाए और मिलते हैं एक और अच्छे से क्वेश्चन के साथ। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए मिलिएगा एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ। कह रहा था, एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है। एक घड़ी ऐसी है जो हर 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है, और उसे हमने क्या किया कि रविवार को दोपहर 3 बजे सही समय पर मिला दिया। यहां पे हमने क्या किया, रविवार को दोपहर 3 बजे सही समय पर उसको हमने मिला दिया। लेकिन उस घड़ी में एक छोटा सा दोष है, क्या कि वो 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ रही है, हर 3 घंटे में 12 सेकंड बढ़ जाती है। पूछा था, तो ये बताओ जब हम उसको सही समय पर मिला देते हैं तो मंगलवार को प्रातः 10 बजे वो क्या समय बताएगी? अच्छा देखिएगा, 3 घंटे में 12 सेकंड बढ़ रही है, 3 घंटे में 12 सेकंड बढ़ रही है, तो ये पता चल जाए हमें ये कितने घंटे हैं, उतने घंटे में उतने ही बढ़ जाएगी। यही समय बताना था, समझना। 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा 1 घंटे में 4 सेकंड बढ़ रही है। उसका हमें स्ट्रक्चर पता चल गया कि वो घड़ी हर 1 घंटे में 4 सेकंड बढ़ रही है। ठीक है, अब ये पता चल जाए उसने कितने घंटों का सफर तय किया है, उसी तरह हम भी उसको बढ़ा देंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। सफर
उसका सफर जानने के लिए हमने देखा कि रविवार को 3 बजे, ठीक है, और कब तक है, मंगलवार को 10 बजे तक कितने घंटे हो गए, बस ये आपको निकालना है। क्या निकालना है, रविवार को 3 बजे से लेकर मंगलवार को 10 बजे तक कितने घंटे हैं, बस ये निकालना था। फिर हमें तो आंसर आ ही जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 घंटे में 4 सेकंड बढ़ रही है, जितने घंटे होंगे उतना ही पता कर लेंगे। देखिएगा, रविवार को 3 बजे, और वो भी कब के 3 बजे हैं, दोपहर के। कब के 3 बजे हैं, दोपहर के, ठीक है, ये हैं दोपहर के। और ये 10 कब के बजे हैं, सुबह के। दोपहर के 3 बजे और सुबह के 10 बजे। अब हमें यहां तक डिफरेंट निकालना है, कितने घंटे हो जाएंगे। देखिएगा, साथ में समझने का प्रयास भी करें। रविवार को दोपहर 3 बजे से लेकर, अगर हम एक छोटा सा स्ट्रक्चर ऐसे समझ लें कि रविवार को दोपहर 3 बजे से लेकर मंगलवार को दोपहर 3 बजे तक, रविवार को दोपहर 3 बजे से लेकर मंगलवार को दोपहर 3 बजे तक, तो सीधे सीधे 48 घंटे हो गए। 2 दिन हैं, हो गए कि नहीं, 48 घंटे हो गए। लेकिन हमें तो सुबह 10 बजे तक ही रहना था, 3 बजे तक जाना ही नहीं था, तो हम चले क्यों गए। तो हमें कितने घंटे पहले आना है, 5 घंटे। कितने घंटे पहले आना है, 5, क्योंकि आपको सुबह 10 बजे तक का निकालना है, और हम कहां तक निकाल चुके हैं, दोपहर 3 बजे तक। तो 48 में हमने क्या कम कर दिया, 5, यानी टोटल पता चल गया 43 घंटे उस घड़ी ने सफर तय किया है। 43 घंटों का सफर तय किया है। अरे अगर वो 1 घंटे में 4 सेकेंड बढ़ रही है, तो 43 घंटे में कितना बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 172 सेकेंड आगे बढ़ जाएगी। जब 172 सेकेंड आगे बढ़ जाएगी, तो 172 सेकेंड को तुम कुछ लिख सकते हो क्या, 60 सेकेंड का 1 मिनट, तो 120 के 2 मिनट हो जाएंगे कि नहीं। 120 के 2 मिनट, इसे हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 120 प्लस 52 सेकेंड लिख सकते हैं कि नहीं। 120 को मैं 2 मिनट कह सकता हूं, यानी ये जो घड़ी है वो 2 मिनट 52 सेकेंड आगे बढ़ जाएगी। 2 मिनट 52 सेकेंड आगे बढ़ जाएगी। जब 2 मिनट 52 सेकेंड आगे बढ़ जाएगी, तो पूछा क्या था, समय बताओ, क्या समय बताएगी। जब 10 बजे तुम देखने पहुंचे, तो 2 मिनट 52 सेकेंड आगे बढ़ गई, तो उसने जो समय बताया है वो बताया 10:02 52 सेकेंड। बस यही आपका आंसर था, बस यही आपका आंसर था। क्या था कि सबसे पहले उसका जो क्रम था वो ये है, 3 घंटे में 12 सेकेंड बढ़ रही है, तो 1 घंटे में 4 सेकेंड बढ़ जाएगी। कितने घंटों का सफर तय किया, 43 घंटों का सफर तय किया। 43 घंटों में 172 सेकेंड आगे बढ़ जाएगी। 172 को हम लोग कह सकते हैं 2 मिनट 52 सेकेंड। इसका मतलब वो घड़ी जो हमें समय बताएगी, वो समय बताएगी 10:02 मिनट 52 सेकेंड। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। और इस तरह के क्वेश्चन और भी आपको सॉल्व करने हो, तो आप अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिससे वहां जो स्टडी मटेरियल है, तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको प्रोसेस तैयार होगा, और कहीं ना कहीं आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका आपको समाधान मिलेगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी जा रही है, उस लिंक के माध्यम से आप सीधे सीधे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और अपने ऑनलाइन सफर का जो भी सफर आप कर रहे हैं, उस सफर में सही से आनंद ले सकते हैं। अच्छा, अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, और बड़ा ही एक अच्छा सा क्वेश्चन होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए मिलिएगा एक बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। और कंपटीशन का सफर अगर आपका स्टार्ट हुआ है, तो जब तक आपको इस क्वेश्चन से मुलाकात ना हो जाए, तब तक ये सफर आपका अधूरा सा महसूस होता है। इस सफर का बड़ा अच्छा क्वेश्चन, पहले तो पढ़िएगा। दिल्ली रेलवे स्टेशन से गाजियाबाद के लिए, मतलब एक दिल्ली रेलवे स्टेशन है, वहां से गाजियाबाद के लिए 55 मिनट पर एक ट्रेन जाती है। मतलब प्रत्येक 55 मिनट पे ट्रेन का शेड्यूल है, हर 55 मिनट पे एक ट्रेन को जाना है।
पूछताछ खिड़की से अशोक को यह पता चला है कि ट्रेन जो है वो 20 मिनट पहले निकल चुकी है। मतलब अशोक एक कैंडिडेट है जिसे यात्रा करनी थी और वो वहां पहुंचा, तो वहां पूछताछ खिड़की जो होती है वहां उसने पता किया, तो किसी ने बताया, वहां जो क्लर्क बैठे रहते हैं, किसी ने बताया कि 20 मिनट पहले ट्रेन निकल चुकी है और अगली ट्रेन 10:35 पर जाएगी। तो बस वही क्वेश्चन हो गया कि दोनों की मुलाकात कब हुई। मतलब इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, एक भटका हुआ यात्री कभी टाइम पर नहीं पहुंचता है, कभी टाइम पर नहीं पहुंचता है और हमेशा वो उस क्लर्क से जरूर मिलता है जो कभी रिटायर नहीं होता है, कभी रिटायर नहीं हुआ, वो वहीं बैठा हुआ है। अच्छा, जैसे वो पहुंचता है और वो क्लर्क बड़ा बदमाश टाइप का है, हमेशा वो सीधा सीधा आंसर नहीं बताता है, वो हमेशा ऐसे ही कहता है कि ट्रेन इतने मिनट पहले चली गई है और अगली ट्रेन इतने बजे जाएगी। इस तरह का स्ट्रक्चर है और बस वहीं से क्वेश्चन बन गया कि दोनों लोगों की जो वार्तालाप है वो किस समय हुई थी। आइएगा आपको बताते हैं, बड़ा एक छोटा सा स्टेप, बहुत बेहतरीन स्टेप होगा और आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप ये देखिएगा कि उस ट्रेन का समय क्या दिया है, क्योंकि अगली ट्रेन कितने बजे जाएगी हमें ये पता होना चाहिए। कहीं ये छूट गई तो फिर किससे जाएंगे आप? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नेक्स्ट बस या ट्रेन जो भी हो उसकी टाइमिंग लिख लेंगे, क्योंकि हमें अब तो 10:35 पे ही जानी है, वो तो छूट गई है, वो तो 20 मिनट पहले चली गई है, इसका मतलब हम अब जाएंगे 10:35 वाली ट्रेन से जाएंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले नेक्स्ट टाइमिंग नोट कर ली। जैसे ही हमने टाइमिंग नोट की, एक छोटा सा स्टेप क्या, अब और जो भी समय दिए गए हैं, जो भी समय मतलब एक 55 मिनट अंतराल है और एक 20 मिनट पहले दिए गए हैं, बस आपको क्या करना है, 55 और 20 का डिफरेंट निकालना है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले नेक्स्ट समय लिखेंगे, बाकी जो भी आपको दो समय दिए गए हैं उनका जो डिफरेंट आएगा, आप इनका जो डिफरेंट आएगा वो कितना हो जाएगा, 35। कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। बस यही 35 आप इससे सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, आपका आंसर आपके पास होगा। यानी इनकी जो मुलाकात है वो 10 बजे हुई थी। बात आपको समझ में आई होगी क्या? सबसे पहले आप नेक्स्ट बस या ट्रेन जो भी हो उसकी टाइमिंग लिखेंगे, बाकी जो समय दिया गया है दोनों का जो भी डिफरेंट आएगा आप बस दिए गए टाइमिंग से माइनस करेंगे, आपका आंसर होगा 55 - 20 करेंगे 35 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 10 बजे। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से आप मुझे आंसर बताएंगे, बहुत जल्दी से आंसर बताएंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। चलिए मिलिएगा एक और सेम क्वेश्चन के साथ, और आपकी भी यात्रा यहीं से स्टार्ट करते हैं। कह रहा था एक बस स्टैंड से प्रत्येक 40 मिनट पर पटना के लिए एक बस जाती है। अभी आपने यात्रा ट्रेन से की थी और अब आपकी यात्रा हम बस के द्वारा करवाते हैं। आइए हम लोगों पटना घूमने चलते हैं। पटना के लिए एक बस रवाना होती है। एक क्लर्क ने, देखो आ गया वही क्लर्क, यात्री को बताया, यात्री तो इस समय आप हैं, यात्री को बताया 20 मिनट पहले बस चली गई है और अगली बस 10:45 पर जाएगी। तो बताइए क्लर्क ने यात्री को यह जानकारी कितने बजे दी थी? आपको पूरा भरोसा है। सबसे पहले क्या करना है, अगली बस का समय निश्चित करना है, कहीं हमारी ये बस ना छूट जाए। एक तो छूट ही चुकी है, तो अगली बस का टाइमिंग लिख लेंगे, क्या हो जाएगा 10:45। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अरे कई लोगों के आंसर भी आने लगे हैं, ये देखो फास्ट से आंसर बताइएगा अगर समझ में आया हो प्रोसेस। तो सबसे पहले आपने क्या किया, नेक्स्ट बस या ट्रेन जो भी हो उसका आप टाइमिंग लिखेंगे और इसके बाद में जो आपको अन्य दो समय दिए गए हैं, यानी प्रत्येक 40 मिनट पे और 20 मिनट पहले बस गई है, इन दोनों का डिफरेंट जो भी आएगा दिए गए समय से माइनस करेंगे। तो डिफरेंट 40-20 का निकालेंगे, कितना हो जाएगा 40-20 का डिफरेंट 20 मिनट आएगा। बस यही 20 मिनट आपको समय से माइनस करना है। तो आपने माइनस किया, आंसर आपका क्या है 10:25। बिल्कुल सही आंसर है 10:25। मुझे पूरा भरोसा है कभी आप यात्रा करेंगे, क्लर्क से आपकी मुलाकात होगी, आप समय को जरूर निकालेंगे और आंसर बताएंगे। यहां तक आपको सारी बातें यदि समझ में आई हूं और आप वीडियो में नए विजिट कर रहे हो तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे और भी क्लासों का आनंद आपको मिल सके। चलिए अब आज का समय यहीं ओवर करते हैं और आपको मिलते हैं हमें अगली क्लास में। चलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।